बाहर गश्त चलती है, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी लोग बातें कर रहे हैं, कुछ सूबों की बातें चल रही है कि इधर क्या पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, आपका क्या स्टांस है इन दोनों तीनों चीजों पाकिस्तान पे? पीपल्स पार्टी तो वहाँ खड़ी है जहाँ वो हमेशा से खड़ी रही है, यहाँ इन तमाम इश्यूज में। आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है, ना ही इस पर कोई तफसील हुकूमत की तरफ से, हुकूमती जमातों से किसी भी मौके पे ऐसे कोई बात हुआ सिलसिला जब चला, किसने आपको बताया? मैंने बताया ना। जी जी बिल्कुल। 27th अमेंडमेंट हुआ, किसने आपको बताया? क्या हुकूमत ने बताया? पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखो मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा सर हम ये करना चाहते हैं। मैंने कहा ये हमारे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं की। गवर्नमेंट साहब ये बताइएगा कि दो तीन चीज़ें चल रही हैं, एक नए सूबों के क़याम के हवाले से भी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं, एक उसके बारे में बताइएगा। दूसरा सर आपने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो पैगाम अपना दिया था कि टिकटॉक जो है ना वो शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो आपसे लोग ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप हुकूमत में भी बैठे हैं, दूसरी तरफ आप वो धांधली की बात भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी जो हुआ आपके सामने, पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रही है या हुकूमत का हिस्सा रहेगी? जहाँ तक नई सूबे की जो बात है उसका आपने से क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है, और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी, और जो कदम इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो तवील अरसे से ये कोशिश में हैं कि उनका आइनी हकूक़ को तस्लीम किया जाए। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम से होकर आया हूँ। मैं 2 इलेक्शन वहाँ लड़ के हक़ में, हक़ मल के तो हक़ रोज़गार के मंशूर पे लड़ के आया हूँ। अब जो जनूबी पंजाब पे कंसेंसस पार्लियामान के थ्रू बना, वो आपके सामने एक कंसेंसस पहले से मौजूद है, उसके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसमें किरदार था वो आपके सामने है। आज अगर वो कंसेंसस मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस के साथ खड़ी है। अगर आज वो कंसेंसस मौजूद नहीं है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं पंजाब के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर सकूँ। वैसे ही हर सूबा का अपना अपना मौक़िफ़ है। जो सिंध का मौक़िफ़ है आपको पता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अवाम के रज़ामंदी से, अवाम के इनपुट से और इत्तफ़ाक़ राय से जो मुमकिन है वो हो सके। जहाँ इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है, जो इत्तफ़ाक़ राय सियासी जमातें अगर पैदा करना चाहते हैं वो कोशिश भले करें, मैं उनको ना रोक सकता हूँ ना रोकना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी था। एक सवाल नवीद भाई, इजाज़ भाई आप कर लें, फिर आप बेटा। अपोजिशन लीडर से आपकी मुलाकात को 2.5 साल तकरीबन लगे और कहा यह जा रहा है कि इस पार्लियामान को चूंकि खतरा है इसलिए भी ये मुलाकात भी मुमकिन हुई। एक तो ये बताइए कि पार्लियामान को क्या खतरात हैं, किससे खतरात हैं, और क्या बात ग्रैंड नेशनल पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकती है? जहाँ तक पार्लियामान को ख़तरा है, वो पार्लियामान को तो बहुत से ख़तरा हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें से ये ख़तरा है कि जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो पार्लियामान का वो कदर ना करे, वो पार्लियामान को उस तरीके से चलाए ना, और उस सोच के मुताबिक बाहर के ख़तरे तो अपनी जगह। मैं तो जो अंदरूनी मसले हैं हमारे अपने पार्लियामान को, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से एक मेरा ख़्याल में ये जो ऑपोजिशन जमातों का फ़ैसला है कि वो पार्लियामान के प्रोसेस से थोड़ा अपने आप को दूर रख रहे हैं, अगर वो भी दुरुस्त हो जाए वो एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक आपके दूसरे बातें उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। ओपोजिशन लीडर्स के साथ देखा तो आपकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है।
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बानी पीटीआई का अलशफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। देखा जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस चीज़ से एतराज़ है, तो आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फाल बने। जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है। लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे इस पे इख्तलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना होगा।